हाय गाइस। तो ये जो आपका एफकैट 2 2020 एग्जाम स्टार्ट हुआ है, उसका फर्स्ट डे का आपका शिफ्ट सेकंड का जीके पेपर एनालिसिस है। ओके। तो जैसे आप जानते हैं, जीके के दो पार्ट्स बताए मैंने, करंट अफेयर्स और स्टैटिक। और इस बार जो है मेजर शिफ्ट हुआ है पेपर के पैटर्न में, करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जबकि पिछली बार तक एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस आ ही जाते थे एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड आते थे। ओके। इस बार जो मेन फोकस रहा है स्टैटिक पे रहा है, दैट टू वेरी मेजरली टुवर्ड्स हिस्ट्री पोर्शन। ठीक है। लेकिन आखिरी में मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्टैटिक प्लस करंट अफेयर कवर किए थे। दो ऐसी वीडियोस बनाई थी, उसमें से ये एक वीडियो है जिसमें मैंने बोला था कि आई गारंटी यू 6 मार्क्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। राइट। तो इस बार क्या हुआ है, इस वीडियो ने आपको सिर्फ 6 मार्क्स नहीं बल्कि 12 मार्क्स दिए हैं। हाउ? एक्चुअली डायरेक्ट इस पर्टिकुलर वीडियो से आपके 4 क्वेश्चन आए हैं और 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल 12 मार्क्स। एंड आई बीन गेटिंग लॉट ऑफ कमेंट्स एंड मैसेजेस फ्रॉम यू regarding the same thing, that in shift 2 you got a lot of benefit from these videos. and जो जीके वाला पार्ट है उसमें से ऐसे कुछ 4 क्वेश्चन आपके बने हैं। तो वो जो 4 क्वेश्चन रहे हैं, मैं आपके चारों क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो ध्यानचंद थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था दैट ही इज अ हॉकी प्लेयर, राइट। तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था हॉकी से रिलेटेड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कहाँ हुआ है। इसमें डायरेक्टली गिवन है कि हैमिल्टन कनाडा के अंदर ये हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स थे जो स्टार्ट हुए थे, वो कहाँ थे फर्स्ट टाइम जो हुए थे, दैट इज एथेंस ग्रीस। ये भी मैंने डायरेक्टली कवर किया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, जो दिल्ली के अंदर हुआ था, वो कब हुआ था, दैट इज 1951 में हुआ था और वो भी इंडिया में हुआ था। ये भी डायरेक्टली कवर्ड है। तो 4 क्वेश्चन डायरेक्टली एक ही वीडियो से आपके आए हुए हैं। ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। जैसे कि हमें पता है स्टैटिक बेस्ड पेपर आ रहा है इस बार जीके का। तो इसमें इस बार ये स्पोर्ट्स पर्सन पूछे गए हैं कि ये किस किस गेम से एसोसिएटेड है। सो द पर्सन इज एसोसिएटेड विद टेनिस। उसके बाद मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो मॉडर्न एज में रही है, ठीक है, वो किस चीज से रही है। तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं, मेजर जो चीजें थी वो क्या थी, एग्रीकल्चर ही थी। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था, इसको डायरेक्टली अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जाता तो इसको सॉल्व किया जा सकता था और जो ऑप्शन थे उन्हें ओमिट आउट किया जा सकता था। उसके बाद पूछा गया था कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास होती है। तो उसमें सीधा आंसर था पैसिफिक ओशन। देखो इस बार जो क्वेश्चन है, एक आपसे पूछा गया कि इक्वेटर जो है वो कहाँ से पास नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनेशनल डेट लाइन का पूछा गया है। तो ऐसी जो भी लाइंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, प्लीज आप उन्हें भी एक बार थोड़ा पढ़ जाना। अगर आपके पास जैसे आप अगर कल शिफ्ट में जाएंगे या परसों वाली शिफ्ट में जाएंगे, तो प्लीज मेक श्योर दैट आप ये एक बार लाइंस पढ़ लें, बिकॉज ये दोनों आपके उसमें रिपीट हुई हैं। ठीक है, इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन बोथ द शिफ्ट 1 एज वेल एज शिफ्ट 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो कब वाइसरॉय बने थे। तो ही बिकेम वाइसरॉय इन 1947। उसके बाद मिसाइल सिस्टम पे क्वेश्चन आया हुआ है कि नाग मिसाइल जो है वो क्या है। बेसिकली ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये किसने बनाई है, वो डीआरडीओ ने बनाई है। ठीक है। उसके बाद है टीम डबल फॉल्ट जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली बताया था कि जो टर्म्स होती हैं एसोसिएटेड, उससे क्वेश्चन आता है। तो आई गेस आपने ये एरियाज कवर करे होंगे, बिकॉज मैंने क्रिकेट तो कवर कर दिया था आपके लिए, लेकिन मैंने और टर्म्स आपको याद करने के लिए बोला था। क्रिकेट मेजरली आता है, और भी बहुत सारी टर्म्स आती है, जैसे हॉकी है, आपका आपका लॉन टेनिस है, सबकी टर्म्स पूछी जाती हैं। सो आई होप कि आपने अपना होमवर्क किया होगा एंड आपने ये पर्टिकुलर पढ़े होंगे। ठीक है। सो टीम डबल फॉल्ट जो है ये किससे एसोसिएटेड है, टेनिस से एसोसिएटेड है। चंडीगढ़ सिटी जो है किसने डिजाइन की थी, सो ही इज ली कॉर्ब्यूजियर। उसके बाद हु पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, किसने पास किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था। नेक्स्ट है कि रॉक गार्डन किसने डिजाइन किया है, नेक चंद सैनी जो है उन्होंने रॉक गार्डन डिजाइन किया है। तो आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि डिजाइन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि ये किसने डिजाइन किया है पर्टिकुलर जो रॉक गार्डन है या फिर सिटी। तो इसी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली किसने डिजाइन करी है। ठीक है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर डालेंगे, क्या पता ये क्वेश्चन शो अप हो जाए। हु फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी, तो डायनेस्टी किसने फाइंड की है
और उसके लास्ट रूलर कौन रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम लोगों ने अपनी पीडीएफ कोर्स में भी कवर कर रखा है। ओके, सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। उसके बाद कजाकिस्तान की जो सिटी है एल्मेटी, इसके बारे में एक क्वेश्चन था। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है, इसके बारे में एक क्वेश्चन था। तो आप खुद बताएंगे कि जैसे ये अपना इंडिया है, तो कुछ रिवर्स इस साइड फ्लो करती हैं, कुछ इस साइड करती हैं, ठीक है। इस साइड वाली बहुत कम है, इस साइड वाली मैक्सिमम है। तो कौन सी नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं, कौन सी साउथ की तरफ फ्लो करती हैं, कौन सी बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं, कौन सी अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती हैं, ये आपको आंसर करना है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसने लिखी है, नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने ये पर्टिकुलर बुक लिखी है। फर्स्ट ऑटोनमस रिपब्लिक ऑफ महाजनपदा, तो फर्स्ट ऑटोनमस रिपब्लिक कौन से थे महाजनपदा के, एक ये क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद जो आयरन ओर होते हैं उसमें जैसे हेमेटाइट होता है, उसमें जैसे आपका हेमेटाइट होता है, बॉक्साइट होता है, तो इनमें से बेस्ट क्वालिटी जो आयरन ओर है वो कौन सी, तो जो आपको ऑप्शन गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हेमेटाइट जो है दैट इज द बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर। गुलिवर्स ट्रैवल जो है ये किसने लिखी है, तो इट हैज बीन रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ केनिया, केनिया का पुराना नाम क्या है, ईस्ट अफ्रीका प्रोटेक्टोरेट, ठीक है। तो ये जो है ये मेजर क्वेश्चंस रहे हैं। अगर आपको और किसी क्वेश्चन का पता चलता है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में डालना। ऑल्सो ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स ने ही बताए हैं हमें, तो बेसिकली देयर कैन बी सम चांसेस कि आपसे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सही ना हो, या फिर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत हो, तो प्लीज उस चीज को अवॉइड करिएगा इफ एनीथिंग इज लाइक दैट, बिकॉज वी डिडंट हैव अ पेपर इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एसोसिएटेड विद अस। ओके, ऑल्सो जिसका इस बार एग्जाम निकल रहा है, वेरी वेल डन, अपनी एसएसबी की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि ओके मेरे 150 मार्क्स जो है वो क्रॉस नहीं हो पाएंगे, ओके, इफ दैट इज द केस, आपके 150 से स्कोर कम बन रहा है, प्लीज डोंट डिले योर प्रेपरेशन, आप 2021 की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मोर इंपॉर्टेंटली 150 भी बन रहे, 160 170 भी बन रहे, तभी भी मेरिट इन होने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं आपके। तो प्लीज आप 2021 की प्रेपरेशन जितना जल्दी हो सके प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ऑल्सो शेयरिंग विद यू दैट वी हैव रिलीज दिस एफकैट 1 2021 कोर्स, इसके अंदर सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी कुछ इस तरीके से इंक्लूडेड होगी कि सेक्शनल फॉर्म में आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी। रेगुलर आपके साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे ताकि उसकी जो मेमोरी है वो काफी अच्छे से बन सके एंड आप इजीली 7 से 8 क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं उन्हें सॉल्व कर सके। लाइव डाउट सेशंस हुआ करेंगे आपके, जिसमें मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, आपके टेस्ट सीरीज के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपके चारों पार्ट अच्छे से कवर्ड हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें सारे पार्ट्स हम आपके कवर कराएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1-to-1 डीलिंग रहेगी। किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे प्रिपेयर करना है, सो वी विल बी डीलिंग विद ईच एंड एवरीथिंग। और ये जो बैच है इसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, 1 नवंबर से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। जिसका क्लियर हो रहा है वेल एंड गुड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएसबी। जिसका नहीं हो रहा है मोरल डाउन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यू स्टिल हैव टाइम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन।